हेलो स्टूडेंट्स, मैं यश चंदवानी। लास्ट वीडियो में अपन ने जो बात करी थी अकाउंट्स के अंदर वो अपन ने करी थी। मैंने आप लोगों को बोला था मैं कुछ अकाउंट्स के की पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा। क्या बोला था मैंने? कुछ कीवर्ड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, अकाउंट्स के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसपे अकाउंट की जो बैकबोन है, क्या है अकाउंट की बैकबोन है। फर्स्ट इज असेट्स, सेकंड इज लायबिलिटी, and third is called capital. थर्ड इज कॉल्ड कैपिटल। अभी आप लोगों को पता होगा असेट्स किसको बोला जाता है। असेट्स यानी मीन्स क्या होता है असेट्स का, आप लोगों को नहीं पता। देखो, असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, वन बाय वन इन तीनों को अपन कंसल्ट करेंगे, इसीलिए मैं यहां से ले रहा हूं फर्स्ट असेट्स। असेट्स यानी अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो ये होती है जायदाद। क्या होती है? जायदाद। अगर मैं एक बेसिक वर्ड में बोलूँ, उसको मैं बेसिक वर्ड में बोलूँ जो अपन डेली यूज में यूज लेते हैं, प्रॉपर्टी। क्या होती है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड असेट्स। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी जो अपन इसको बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं क्या? रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड कैपिटल को क्या बोलते हैं? कैपिटल इज कॉल्ड मनी। ठीक है। अब मैं असेट्स यानी प्रॉपर्टी को समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, यानी अपन किसको कंसल्ट करेंगे? प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी क्या होती है? आप लोग कहोगे आप सबको बेसिक सबको पता है कि क्या होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बात करें तो व्हाट इज प्रॉपर्टी? व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी यानी जिस पे बिजनेसमैन की ऑनर की, जिस बिजनेसमैन की ऑनर की, डायरेक्टर की क्या हो? ऑनरशिप हो। यानी जिसके ऊपर ऐसी कोई भी थिंग जिस पे ऑनर की क्या हो? ऑनरशिप हो, राइट हो, वो क्या होता है? असेट्स यानी प्रॉपर्टी। अकाउंटिंग की लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई भी, ठीक है, ऐसी कोई भी थिंग यानी कोई भी चीज जिस पे किसकी? ऑनर की क्या हो? ऑनरशिप हो। ऑनर की क्या हो? ऑनरशिप हो, यानी उसके ऊपर उसको राइट है। जैसे बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर उसके पास कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ उसके पास छोटी मोटी थिंग्स होती हैं जिसके बिहाफ पे वो बिजनेस को रन करता है। बिहाफ पे बिजनेस को क्या करता है? रन करता है। यानी लाइक आप लोग कहोगे सर एग्जाम्पल, कोई भी बिजनेसमैन उठा लो, आपके घर के आसपास कोई भी शॉप होगी तो शॉप वाले के पास कुछ ना कुछ चीज़ होती है, लाइक एक आना काउंटर होता है, बैठने के लिए चेयर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये असेट्स हैं उसकी, ये सारी असेट्स हैं। इसको उसके पास इस चीज़ का क्या है? जो काउंटर है, चेयर है, लाइक उस पर उसका क्या है? राइट है। उसके ऊपर ऑनर का क्या होता है? उसके ऊपर राइट होता है। तो वो उसको क्या कर सकता है? अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। तो वो उसकी क्या है? प्रॉपर्टी। उसकी क्या है? प्रॉपर्टी। यानी अगर मैं वापस से बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो ऑनर की जो कोई भी थिंग हो जिस पे ऑनर की ऑनरशिप हो, राइट हो, वो क्या कहलाती है? प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं। एग्जांपल लाइक कैश। कैश क्या होता है? सबको पता है कैश क्या होता है। कैश आप लोगों की जेब में रखा है, आपके पास राइट है, आप उसके ऑनर हो, आपके पास राइट है कि आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मेनली जो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल है, एग्जांपल खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड थिंग में अब मैं सेकंड थिंग पे आ रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सेकंड थिंग पे कंसल्ट करने आ रहा हूँ। सेकंड थिंग है लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी। लायबिलिटी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? देखो, थोड़ा सा सोचो आप लोग। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी होती है जिम्मेदारी। यानी ऐसा कोई वर्क या ऐसा कोई काम यानी ऐसा कोई वर्क जो हमको इन फ्यूचर करना है। क्या करना है? इन फ्यूचर करना है, लेकिन वो मस्ट है करना।
ऐसा कोई वर्क जो हमको इन फ्यूचर डन करना है, लेकिन वो करना भी मस्ट है, करना मस्ट है। यानी ऐसा नहीं है कि मतलब अगर करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, ना, ऐसा नहीं है। यानी वो करना मस्ट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको करना। तो वो क्या कहलाता है? लायबिलिटी। वो क्या कहलाता है? लायबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊं, आप लोग छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। आप लोग मार्केट शॉपिंग करने गए, ठीक है, आप लोग मार्केट शॉपिंग करने गए और शॉपिंग करने लाइक आप शूज़ लेने गए, ठीक है। तो आप शूज़ लेने जाते हो तो मार्केट में आप शॉपकीपर से क्या कहते हो? शॉपकीपर आपको बहुत सारे पीसेस दिखाता है और आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। क्या हो जाते हो? कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा परचेज करूँ, रेट के रिगार्डिंग या कलर के रिगार्डिंग, एनीथिंग, कोई भी, ठीक है। तो आप उसको क्या कहते हो? भैया 10 मिनट के लिए दोगे क्या? मैं इसको घर दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड आप उसके बाद घर जाते हो और घर पे 2-3 जनों से, फैमिली वालों से कंसल्ट करके और फाइनल कर लेते हो। तो उसके बाद मान लो आप, ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही पीस ले जाते हो। अगर आप एक ही पीस लेके गए तो वो तो फाइनल ही है ना। अगर आप एक पीस ले गए तो आप कई सारे पीसेस ले जाते हो। तो उसके बाद आप रखते एक हो, आप चूज एक करते हो, मैक्सिमम 2 करोगे, 3 कर लोगे, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग पीसेस हैं उसको आप क्या करोगे? जो रिमेनिंग पीसेस है उसको आप वापस उसको दोगे कि नहीं दोगे? वापस शॉपकीपर को दे के आओगे कि नहीं दे के आओगे? और नहीं दे के आओगे तो क्या सही रहेगा? क्या नहीं, आपको देना मस्ट है, देना मस्ट है। आपको हर हाल में, इन एनी सिचुएशन, आपको उसको रिफंड उसको करना ही है। तो आप जो उसको वापस रिटर्न करके आओगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? बोलो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज करो, आप बोल के भैया मैं 10 मिनट में दे जाती हूँ, 10 मिनट की जगह आप 20 मिनट में करो या नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग करो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो वापस करने की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी बेसिक लैंग्वेज में अपन जो डेली रूटीन में बात करते हैं वो क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या होती है? लायबिलिटी, ठीक है। तो समझ में आई? यानी ऐसा कोई भी वर्क जो हमको इन फ्यूचर डन करना है, जो हमको इन फ्यूचर डन करना है और वो डन करना मस्ट है। यानी उसमें मार्जिन ऑफ एरर नहीं है कि यस और नोट की करना है कि नहीं करना है। मार्जिन ऑफ एरर 0% है, हमको वो डन करना ही है, मस्ट है। तो वो जो डन करना है इन फ्यूचर, और हमें आज हमें उसको पता है कि हमको ये इन फ्यूचर करना है, तो वो हमारी क्या हो जाती है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। अब इसको ऐसे मत समझना कि कोई भी एग्जांपल उठा लो मार्केट जाने का। मैंने क्या बोला था फर्स्ट वीडियो के अंदर? बिजनेस पर्पस, मेन बिजनेस पर्पस होना चाहिए, ठीक है। लायबिलिटी समझ में आ गया? एग्जांपल मैं दे रहा हूं लायबिलिटी का। देखो, आप लोग मार्केट गए, कोई चीज शॉप के लिए परचेज करके आ गए, ठीक है। लाइक यश है, मार्केट गया, ठीक है, और 40,000 परचेज करके ला गया, 40,000 परचेज करके आ गया गुड्स, ठीक है। 40,000 के गुड्स परचेज करके आ गया। देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है जिससे वो गुड्स ला रहा है उस पार्टी को 40,000 का पेमेंट करे? 40,000 का पेमेंट उस पार्टी को करे कि नहीं करे जिससे वो गुड्स ला रहा है? करना पड़ेगा। तो यश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है कि 40,000 का पेमेंट ऑपोजिशन पार्टी को करे, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में? अब मैं थर्ड थिंग कंसल्ट करने जा रहा हूं, इसको देखना। थर्ड थिंग, कैपिटल यानी मनी। कैपिटल यानी मनी। कैपिटल क्या होती है? एक बिजनेसमैन होता है, क्या? जैसे बिजनेसमैन, वापस वही बात, बिजनेसमैन, वापस वही घुमा फिरा के वही राउंड एंड फिर बिजनेसमैन, फिर बिजनेस पर्पस। तो यानी बिजनेस पर्पस। एक कैपिटल पे आ रहा हूं मैं वापस। एक बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस स्टार्टअप करना है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो नया बिजनेस जब वो स्टार्ट करता है तो क्या करता है? सबसे पहले पैसा लगाना पड़ता है। अरे बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कुछ ना कुछ मनी इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा उसको, कुछ ना कुछ मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेसमैन को नए बिजनेस के अंदर। अगर कोई भी आप लोगों के यहाँ भी देखना, कोई भी शॉप खुलती है तो सबसे पहले क्या? फर्नीचर रेडी होता है, माल आता है, चेयर्स आती हैं, काउंटर्स आते हैं, फैन आते हैं, कूलर्स आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे आते हैं कि नहीं आते हैं? फिटिंग्स आती हैं। तो ये क्या होता है? वो कैसे आती हैं? किससे आती है? अर्न किए हुए पैसों से थोड़ी आती हैं, जेब से। क्या? जेब से। पर्सनल मनी, जो अपना क्या है पर्सनल मनी, वो यूज किया जाता है। तो वो जो पर्सनल मनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए
अगर मैं इसको डेफिनेशन अकाउंटिंग के रूप में कहूँ, ऐसा पैसा यानी ऐसी मनी जो बिजनेस स्टार्टअप के लिए, बिजनेस रन करने के लिए, स्टार्टअप करने के टाइम पे इन्वेस्ट किया जाता है, वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। ऐसा पैसा जो बिजनेस स्टार्टअप के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, फर्स्ट डे बिजनेस स्टार्ट के दौरान जो इन्वेस्ट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। और वो जो पैसा होता है वो अर्न किया, उसी बिजनेस से अर्न किया हुआ नहीं होता, या तो बिजनेसमैन का किसी सेकंड बिजनेस से अर्न किया हुआ होता है, या उसकी पर्सनल मनी होता है। ठीक है, तो वो जो पर्सनल मनी को वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है फर्स्ट टाइम, बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आप सर्विस सेक्टर में बिना पैसे के जा सकते हो, लेकिन बिजनेस सेक्टर में आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। बिना इन्वेस्टमेंट आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करता है, यानी अपना पैसा जो बिजनेस स्टार्टअप के टाइम पे लगाता है, तो वो क्या होती है? कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती है? कैपिटल। फर्स्ट स्टार्टअप के टाइम जो बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता है इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक नॉलेजेबल पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ हल्का सा, यहाँ से कैपिटल को। आप लोग कहोगे सर आप खाली समझा रहे हो ना, आप हर वीडियो में कहते हो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स नहीं देते। बेटा अभी इंट्रोडक्शन वीडियोस चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? ये सारा अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन है। अभी आप नए हो अकाउंट्स के अंदर, ये आपका टच वाला सब्जेक्ट नहीं है, अभी तक आप ये कभी नहीं पढ़ा है। तो अभी एक नेक्स्ट एक वीडियो और मैक्सिमम 1 से 2 इंट्रोडक्शन चलेगा उसके बाद, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखो इतना कोई नहीं देता है, लेकिन इंट्रोडक्शन यानी जो बेस होता है, बोन होती है, बैकबोन होती है, वो स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दे रहा हूँ सारा, नेक्स्ट वीडियो में भी इंट्रोडक्शन ही आएगा। तो ये अभी आप कहोगे सर आप नोट्स नहीं दे रहे हो। मैं आप लोगों को जो PDF ग्रुप के अंदर भेजने वाला हूँ, वो जो वीडियोस की जो PDF में भेजूंगा वो मैं इनकी नहीं भेज सकता। समझो क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि ये जो अगर मैं इसको इन नोटबुक आ जाऊँ तो ये सिर्फ 2 से 3 पेजेस का इंट्रोडक्शन है, इसको सिर्फ समझाने में टाइम लगता है। तो वो जो इंट्रोडक्शन की जो PDF है वो मैं आप लोगों को 1-2 दिन में दे दूंगा, और इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट जिस दिन मैं लास्ट वीडियो डालूंगा उस दिन मैं आपको नोट्स दे दूंगा, फिर आप उससे रिकॉल कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स वीडियोस से बनाने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके और नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब मैं एक नॉलेजेबल पॉइंट पे, जैसा मैंने बोला, मैं आ रहा हूँ। मैं असेट्स एंड लायबिलिटी को एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा ध्यान देना और अपना माइंड लगाना। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यश। ठीक है, एंड मैं एग्जांपल ले रहा हूं महक। ठीक है, महक एक आप लोगों की क्लास की स्टूडेंट ही है, तो वो जब वीडियो देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। यश एंड महक। ठीक है, यश एंड महक, मैं इन दोनों की यहां बात कंसल्ट कर रहा हूं। मैं ऐसे एरोस लगा दिए। ठीक है, यश जो है, यश ने यश गुड्स परचेज करके लाता है। गुड्स परचेज 40,000 किससे? फ्रॉम महक। अब यानी आप लोग आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? यश गुड्स परचेज करके लाता है 40,000 के फ्रॉम महक। यश परचेज गुड्स फ्रॉम महक 40,000, यानी यश ने महक से गुड्स परचेज किए 40,000 के। ये दोनों बिजनेसमैन हैं, यश भी बिजनेसमैन है और महक भी बिजनेसमैन है। यश ने महक से 40,000 के गुड्स परचेज कर लिए। ठीक है, तो यश के पास क्या आया? यश के पास क्या आया? गुड्स। यश के गुड्स इंक्रीज हुए कि नहीं हुए? यश के गुड्स इंक्रीज हो गए, और महक के जो गुड्स हैं वो डिक्रीज हो गए, इसके इंक्रीज हो गए। ठीक है, यश गुड्स परचेज करके लाया महक से, तो यश के तो गुड्स, यश के बिजनेस में गुड्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, कितने गुड्स इंक्रीज हो गए, और महक से परचेज करके लाया तो महक के गुड्स क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। ठीक है, ये तो थी जो मैंने आपको बताया उसकी बात। अब मैं आ रहा हूं एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे। इसको मैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज से कैसे रिलेट कर रहा हूं? देखो, यश ने गुड्स परचेज किए महक से 40,000, तो महक को 40,000 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये बताओ?
महक को 40,000 रुपये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ मिलेंगे। देगा कौन? यश, 40,000 रुपीज़। यानी ये तो पेमेंट करेगा, यश तो पेमेंट करेगा और जो महक है वो रिसीव करेंगी, यानी रिसिप्ट करेंगी। ठीक है। अब आप कहोगे सर आप ये क्या कर रहे हो? देखो वापस से थोड़ा सा आ रहा हूं मैं। यश एंड महक दो बिजनेसमैन है। यश महक से माल गुड्स परचेज करता है। यश जो है महक से गुड्स परचेज करता है 40,000 के, यानी यश के गुड्स तो इंक्रीज हो गए और महक के गुड्स डाउन हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं इसको असेट्स एंड लायबिलिटीज से कैसे रिलेट कर रहा हूं। यश जो है गुड्स परचेज करके ले आया 40,000 के, तो यश गुड्स 40,000 रुपये महक को देगा कि नहीं देगा? यश गुड्स परचेज कर लाया 40,000 के, तो यश 40,000 के गुड्स महक को देगा, सॉरी 40,000 रुपये का पेमेंट महक को करेगा। और जो महक है वो 40,000 का जो पेमेंट है वो रिसिप्ट करेंगी, किससे करेंगी? यश से करेंगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब मेरे को एक बेसिक चीज मैंने बोला था माइंड लगाना हल्का सा। ये पेमेंट करेगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? बोलो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि थोड़ा सा माइंड लगाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? मस्ट है। यश ने परचेज कर लिए गुड्स, तो इसको गुड्स परचेज कर लिए तो महक को पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, 101% करना पड़ेगा। तो ये जो 40,000 का पेमेंट है यश करेगा महक को, तो यश की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा दो रेस्पॉन्सिबिलिटी, यश पेमेंट करेगा महक को, तो यश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है महक को क्या करने की? पेमेंट करने की। अब महक की क्या है? महक की क्या है? महक की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? अरे महक की, मैंने क्या बोला? कैश क्या होती है? असेट प्रॉपर्टी होती है। तो यानी महक के पास कैश आएगा तो महक की प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं? प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। अब मैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज पे आ रहा हूं। यश की लाइबिलिटी, अरे यश की लाइबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड लाइबिलिटी एंड इसकी प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसेट। एसेट हो गई कि नहीं हो गई? यानी यश की तो क्या है? लाइबिलिटी है एंड महक की क्या है? एसेट है। ठीक है, यश की लाइबिलिटी, महक की एसेट। बात आई समझ में? अब मैं इसको कैसे वो बता रहा हूं, मैं इसको कैसे बता रहा हूं। ठीक है, मैं क्या बता रहा था? महक की क्या, यश की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड महक की क्या है? एसेट है, प्रॉपर्टी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड लायबिलिटी एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसेट। यानी यश तो पेमेंट करेगा महक को, तो यश की रिस्पॉन्सिबिलिटी और महक की क्या है? एसेट है। अगर मैं इसको क्या ऐसे बोल सकता हूं क्या कि मैंने बोला था टू साइडेड आर इफेक्टेड, हमेशा डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करेंगे। टू साइड आर इफेक्टेड, तो फर्स्ट साइड यश की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी है और सेकंड सॉरी यश की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड महक की क्या है? एसेट है। यानी एक की एसेट है एंड दूसरे की लायबिलिटी है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन की तो एसेट्स, सेकंड पर्सन के लिए लायबिलिटी है एंड सेकंड पर्सन की लायबिलिटी फर्स्ट पर्सन के लिए एसेट्स है। बात आई समझ में? नहीं आई? अरे बात आई, वापस सुनो। यश जो है पेमेंट करेगा महक को, यश की लायबिलिटी है और महक की एसेट है। यानी मैं वन साइड इसको दे रहा हूं, टू साइड इसको दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? देखो, यानी इसकी लायबिलिटी, इसकी एसेट्स है। तो फर्स्ट साइड और सेकंड साइड, फर्स्ट साइड लायबिलिटी, सेकंड साइड एसेट्स। यानी फर्स्ट पर्सन की जो लायबिलिटी है, यानी यश की जो लायबिलिटी है वो महक के लिए एसेट है, सेकंड पर्सन के लिए एसेट है कि नहीं है? तो इसका अगर मैं रिवर्स करूं तो बात वही नहीं हो जाएगी क्या? यानी सेकंड पर्सन की एसेट्स और फर्स्ट पर्सन के लिए लायबिलिटी। अगर मैं कह रहा हूं यश पेमेंट करेगा महक को, यश की लायबिलिटी है महक को पेमेंट करने की, तो महक की वो एसेट हो गई। तो मैं क्या इसको रिवर्स अगर मैं बोलूं तो मैं क्या गलत बोल रहा हूं? यानी महक की एसेट यश की लायबिलिटी है। ठीक है, महक की एसेट यश की लायबिलिटी, और मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं यश की लायबिलिटी महक की एसेट है। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं?
ठीक है। फर्स्ट पर्सन की असेट सेकंड पर्सन के लिए लायबिलिटी है, और सेकंड पर्सन की असेट्स फर्स्ट पर्सन के लिए क्या है, लायबिलिटी है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको नॉलेजेबल पॉइंट, अब मैं जो आप बताने जा रहा हूं, ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया है। देखो नॉलेजेबल पॉइंट क्या देने जा रहा हूं मैंने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन की एसेट्स सेकंड पर्सन के लिए लायबिलिटी, एंड सेकंड पर्सन की लायबिलिटी फर्स्ट पर्सन के लिए एसेट्स, ये बताया। ये जो लाइन है मैंने आपको बताई कि योर्स assets oppositions liability, yours assets oppositions liability and oppositions liability yours assets। ये जो डेफिनेशन है, ये जो की पॉइंट है, ये किसने दिया था पता है? ये सबसे पहले किसने दिया? देखो मैं ये चीज जो बताने जा रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताता। एक राइटर हैं माइक पीपर, क्या है? माइक पीपर, फॉरेन राइटर हैं, क्या है? फॉरेन राइटर माइक पीपर। उन्होंने दिया था उन्होंने एक बुक लिखी है, अकाउंटिंग मेड सिंपल। कौन सी बुक लिखी है? अकाउंटिंग मेड सिंपल। ये जो बुक है अकाउंटिंग मेड सिंपल, फॉरेन राइटर माइक पीपर ने लिखी है। उन्होंने अपनी इस बुक में ये दिया था, क्या की पॉइंट दिया कि योर्स लायबिलिटी ऑपोजिशंस असेट्स एंड ऑपोजिशंस असेट्स योर्स लायबिलिटी। ये की पॉइंट माइक पीपर ने अपनी बुक, फॉरेन राइटर जो थे माइक पीपर, उन्होंने अपनी बुक अकाउंटिंग मेड सिंपल में दिया था। एंड ये जो अकाउंटिंग मेड सिंपल बुक है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट अकाउंटिंग हाईएस्ट प्राइज विनर बुक है, हाईएस्ट प्राइज विनर। आउट ऑफ 70 आई थिंक 5 से ज़्यादा बार इसको वर्ल्ड लेवल पे प्राइज मिला है। सबसे बड़ी अकाउंटिंग की बुक है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने ये जो की पॉइंट है वो दिया था, ये कोई नहीं बताता, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें एक इंट्रोडक्शन वीडियो में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक वीडियो अपनी और हो सकता है 1 या 2 इंट्रोडक्शन की वीडियो हो रहा है, और उसकी मैं आपको PDF दूंगा। इसके बाद अपन चैप्टर पे आएंगे और नोट्स वाइज, ठीक है। थैंक यू बेटा।